नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। दुनिया के 4 अलग अलग मोर्चों से इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े टकराव का संकेत है। एक तरफ कैंप डेविड में ट्रंप की बड़ी प्लानिंग, ईरान को लेकर अमेरिका की अगली चाल क्या होगी, क्या बातचीत की मेज के बाद अब ट्रंप फाइनल राउंड की तैयारी में है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का दबाव लगातार बना हुआ है और कैंप डेविड की रणनीतिक बैठक ने सवाल और ज्यादा बड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ अरब के लिए खतरे का नया अलार्म, ईरान के साथ तनाव बढ़ा तो क्या उसकी आंच सीधे खाड़ी के देशों तक पहुंच जाएगी? क्या तेल ठिकाने, बंदरगाह और रणनीतिक ठिकाने ईरान की अगली टारगेट सूची में आ सकते हैं? यानी जंग अगर बढ़ी तो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रहेगी, पूरा अरब इसकी चपेट में आ सकता है। उधर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ड्रोन का ऐसा तूफान छोड़ा है जिसने मॉस्को तक हलचल बढ़ा दी है। यूक्रेन ने रूस में दनादन 822 ड्रोन दागे हैं। वहीं रूस का दावा है कि उसने सभी यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के ड्रोन प्रहार के बाद रूस ने कीव समेत कई शहरों पर ताबड़तोड़ और जबरदस्त पलटवार किया है। इस बार पलटवार में कई जिंदगियां हार गई हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध अब जमीन से निकलकर आसमान की सबसे खतरनाक जंग बनता जा रहा है। और अब नजर डालिए एशिया के सबसे संवेदनशील मोर्चे पर। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली संयुक्त सैन्य कवायद को कम करने का आदेश दिया है। वजह बताई है उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के साथ उनके अच्छे रिश्ते और ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में सोल का साथ ना देना। यानी ट्रंप की विदेश नीति में दोस्ती भी अब रणनीति है, दूरी भी रणनीति है और सैन्य ताकत भी दबाव बनाने का हथियार। ईरान पर दबाव, अरब में खतरे की आहट, रूस यूक्रेन में ड्रोन महासंग्राम और कोरियाई प्रायद्वीप पर बदलते अमेरिकी समीकरण। दुनिया के 4 मोर्चे, 4 बड़े संकट और इन सब के बीच एक सवाल, क्या ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर ऐसी बाजी चल रहे हैं जिसका इंपैक्ट, जिसका असर सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया की सुरक्षा और रणनीति पर पड़ने वाला है। वर्ल्ड वॉर में आज बात करेंगे युद्ध मोर्चों से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और हर बड़ी रणनीति पर। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं वर्ल्ड वॉर का, नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 4 बड़ी खबरें जिस पर डिटेल में हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में कैंप डेविड में ट्रंप की बड़ी प्लानिंग। अब देखिए 60 दिन की जो म्याद थी, जो सीज फायर था ईरान अमेरिका के बीच, वो खत्म हो चुका आज आखिरी दिन। और इन सब के बीच जब हलचल इस बात को लेकर, निगाहें इस बात को लेकर कि आखिर अगली रणनीति क्या है, ईरान अमेरिका के बीच क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर से नए सिरे से युद्ध छिड़ जाएगा? हम लोग की एक नई सीरीज हम देखेंगे जिसका भुगतान मिडिल ईस्ट को करना पड़ेगा, या फिर ये सीज फायर एक्सटेंड किया जाएगा, बातचीत होगी, क्या होगा? इसे लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज है और बैठक हो रही है कैंप डेविड में ट्रंप की बड़ी प्लानिंग किस तरीके से हो रही है, क्या करना है, शांति व्यवस्था को कायम रखना है। क्योंकि बातचीत जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार बैक स्टेज हो रही है वो नाकाम साबित हो रही है। 60 दिन भी कम पड़ गए हैं, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया है। होर्मुज को लेकर यथास्थिति बरकरार है, छुटपुट हमले लगातार जारी हैं। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर अभी भी संशय बना हुआ है, रोक लगी हुई है, नाकाबंदी लगातार जारी है, होड़ मची हुई है कि ईरान स्ट्रांग है या फिर अमेरिका का दबदबा है। होना क्या है 60 दिन की इस म्याद के बाद? प्लानिंग हो रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज है। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में आज, अरब के लिए खतरे का नया अलार्म। अब देखिए 60 दिन की म्याद खत्म हो गई है। अब ईरान अटैक करेगा, अमेरिका अटैक करेगा। अगर अमेरिका अटैक करेगा और ईरान रिटालिएट करेगा तो रिपरकशन किसे झेलने पड़ेंगे? अरब के देशों को, मिडिल ईस्ट को। क्योंकि अब ईरान ये साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका ने अटैक्स किए, हम रिटालिएट करेंगे तो सिर्फ भुगतान इन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस है उन पर अटैक करके नहीं होगा। इसके इंपैक्ट जो है वो अरब देशों के बाकी जगहों पर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यूएई में या फिर कतर में, बहरीन में अगर अटैक ईरान कर रहा है, वहां पर जो अमेरिकी बेस है, तो असर सिर्फ वहीं पर होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अलार्म एक बार फिर से बज गया, खतरे की घंटी फिर से बज गई है अरब देशों के लिए। अरब देशों की चिंता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही। तीसरी बड़ी खबर जिस पर डिटेल में बात करने वाले हैं आज वर्ल्ड वॉर में,
यूक्रेन का ड्रोन वॉर, रूस का पलटवार। अब यूक्रेन जिस तरीके से अटैक लगातार रूस पर कर रहा है, रूस ने पलटवार कर दिया है। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति अगर हम देखेंगे तो कंट्रोल में नहीं आ रही है। लगातार अटैक पे अटैक यूक्रेन ने किया, रूस ने पलटवार किया। एक ड्रोन से अटैक कर रहा है, एक मिसाइल से अटैक कर रहा है, नुकसान लगातार हो रहा है। रणनीतियों में तब्दीलियां आई हैं, हमले करने के तरीके बदले हैं, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। चौथी खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में आज, किम से यारी, सोल से सैन्य दूरी। अब देखिए, दक्षिण कोरिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ ही हम सभी जानते हैं, और नॉर्थ कोरिया की बौहें तनी रहती हैं, लेकिन यहां पर अब अगर देखेंगे तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं दक्षिण कोरिया के साथ जो सैन्य अभ्यास था उसको सीमित कर दिया है। वजह क्या है? क्या नॉर्थ कोरिया और रशिया की यारी नहीं आ रही अमेरिका को पसंद, या फिर ईरान को लेकर कोई कॉम्बिनेशन यहां पर बिठा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वजह से ये सैन्य अभ्यास जो है सीमित कर दिया है और ये कह दिया है कि उत्तर कोरिया की चिंता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी, डिटेल में बात होगी। ये चौथी खबर आज की है जिन पर डिटेल में बात आज होने वाली है कि आखिर अमेरिका क्या करने वाला है। इन सब के बीच अमेरिका ईरान समझौते पर मंडरा है संकट। आज खत्म हो रही है एमओयू की म्याद। दोनों देश एक दूसरे पर डील तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बातचीत दोबारा शुरू करने पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है, कोई फैसला अभी भी नहीं हुआ है। ईरान की हिट लिस्ट से मचा हड़कंप, अमेरिका के मददगारों पर भी खतरा मंडरा है। जाहिर है ईरान ने कह दिया है कि जो जो अमेरिका की मदद कर रहा है उन्हें भी भुगतान तो करना होगा। ईरान की रणनीति में बड़ा बदलाव आया और अग्रेसिव हुआ ईरान। ट्रंप नेतन्याहू के बाद अरब लीडरशिप पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में 60 दिन के बाद जाहिर है उनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। ईरान की तरफ से बड़ा दावा, ईरान ने युद्ध में जीत का दावा ठोका है। इजरायल यूएस युद्ध में खुद को बताया है विजेता, सैन्य मोर्चे पर नाकाम हुआ है दुश्मन। ये ईरान द्वारा कहा गया है। नैरेटिव की जंग हम डे वन से कह रहे हैं और उसी कड़ी में ईरान ने खुद को विजेता बताया। उसने कहा कि अमेरिका जैसा देश ईरान को नहीं हरा पाए, कुछ हासिल नहीं कर पाए, जो कि एक तरीके से सही भी है। वहीं हमास ने फिर से दोहराई हथियार छोड़ने की बात। मिस्र में जेरेड कुशनर से हुई है महत्वपूर्ण बैठक। कुशनर का हमास को 2 टूक संदेश, सिर्फ वादा नहीं, जमीन पर कार्रवाई दिखानी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह हो जाता है कि 60 दिन की जो म्याद है वो खत्म हो रही है। वहीं जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने पर $30,000 का इनाम। ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी ने इनाम का ऐलान कर दिया। वित्तीय मदद के लिए बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट मिलने का दावा। ईरान के ऐलान से टेंशन बढ़ गई है। अब देखिए, ऐसे तो हमने कई पोस्टर्स जो हैं और ऐलान ईरान में देखे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऐलान किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ा गया है। लेकिन अब ये एक नया आप देख रहे हैं अपडेट, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने पर ऐलान जो है वो अमेरिका की तरफ से माफ कीजिएगा, ईरान की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए ईरान पैसा कहां से लाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। युद्ध विराम की घड़ी खत्म होने वाली है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कैंप डेविड पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल सीधा हो जाता है, क्या ट्रंप शांति का रास्ता तलाश रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ अगली नई पटकथा लिख रहे हैं, अगले बड़े ऑपरेशन की कहानी लिख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अमेरिका की सैन्य हलचल तेज है, दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहा। होर्मुज से लेकर अरब सागर तक तनाव चरम पर है और अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। युद्ध विराम की डेडलाइन के ठीक पहले ये सारी हलचल एक साथ हो रही है तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। अमेरिका का कैंप डेविड सिर्फ राष्ट्रपति का रिट्रीट नहीं है, अमेरिकी इतिहास में इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा फैसलों के लिए भी होता रहा है। तो क्या इन सब के बीच अगर हम देखें क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। क्या नए सिरे से युद्ध होने वाला है? कैंप डेविड में ट्रंप की प्लानिंग बड़ी, युद्ध विराम की मियाद खत्म होने की कगार पर है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। शांति या फिर मिसाइल्स की वापसी, क्या नजर आ रहा है? ईरान पर अमेरिकी एक्शन के 4 संकेत दिख रहे हैं। एक तो कैंप डेविड पहुंचे हैं ट्रंप, अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती, सेंटकॉम पहुंचे मार्क रूबियो, अमेरिकी लॉजिस्टिक्स की सुरक्षा का प्लान। अब क्यों गए हैं कैंप डेविड डोनाल्ड ट्रंप? युद्ध विराम के बाद अमेरिकी प्लान क्या होगा? शांति का फॉर्मूला या फिर हमले की रणनीति?
कैंप डेविड में क्या तय होने वाला है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप के सामने विकल्प है कई, जैसे कि सैन्य हमला कर सकते हैं, नाकाबंदी बरकरार रख सकते हैं, आर्थिक दबाव बना सकते हैं ईरान पर, कूटनीतिक अल्टीमेटम भी दे सकते हैं। ईरान क्या करेगा? ईरान का काउंटर प्लान बताते चलिए। अमेरिकी सैन्य ठिकाने बहरीन, रोटा नेवल स्टेशन, कुवैत में आरएफ लेकिन हीथ, कतर में रमस्टाइन एयरबेस, सऊदी में डिएगो गार्सिया, यूएई में एवियानो एयरबेस, इस पे अटैक कर सकता है। ये ईरान का काउंटर प्लान है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। क्या ट्रंप युद्ध विराम के बाद हमला करेंगे या दबाव बढ़ाकर ईरान को झुकाएंगे? होर्मुज पर कंट्रोल किसका होगा? ट्रंप का अगला एक्शन क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? शांति या फिर युद्ध का नया दौर क्या देखने को मिलेगा? मैरीलैंड की पहाड़ियों के बीच मौजूद कैंप डेविड अमेरिकी राष्ट्रपति का वो ठिकाना है जहां कैमरों से दूर बैठकर बड़े फैसलों पर मंथन होता है। अब इसी कैंप डेविड में ट्रंप की मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ईरान के खिलाफ अगली रणनीति यहीं तैयार हो रही है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को फिर से जिंदा करने की कोशिशें फिलहाल ठहराव में हैं। होर्मुज को लेकर दोनों पक्षों की शर्तें अलग हैं और इसी बीच अमेरिका आर्थिक दबाव और समुद्री सैन्य दबाव बढ़ाने की बात कर चुका है। यानी टेबल पर शांति की फाइल जरूर है, लेकिन उसके ठीक बगल में मिलिट्री ऑप्शन की फाइल खुली हुई है। चार संकेत जो बढ़ा रहे हैं टेंशन। पहला संकेत, ट्रंप कैंप डेविड पहुंच चुके हैं। दूसरा संकेत, यूएसएस वॉशिंगटन की मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ती तैनाती। तीसरा संकेत, अमेरिकी कमांड स्ट्रक्चर और सेंटकॉम की लगातार सक्रियता। और चौथा, ईरानी जवाबी कार्रवाई की स्थिति में अमेरिकी सैन्य संसाधनों और लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित रखने की तैयारी। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है, जहां वो लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने की तैयारी में है। अब इन चारों घटनाओं को अलग अलग देखेंगे तो ये सामान्य सैन्य राजनीतिक गतिविधियां लग सकती हैं, लेकिन इन्हें एक साथ रखिए तो सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका अगले राउंड के लिए अपनी बिसात बिछा रहा है? ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ईरान को झुकाना, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को बड़े नुकसान से बचाना, और इसके लिए विकल्प सिर्फ मिसाइल्स नहीं है। सैन्य दबाव, समुद्री नाकाबंदी, आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर चोट और कूटनीतिक अल्टीमेटम। अमेरिका अगर सीधे हमला करता है तो ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले का खतरा बढ़ेगा। अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो होर्मुज पर ईरान की पकड़ वॉशिंगटन की रणनीति के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। यानी ट्रंप के सामने असली सवाल है ईरान को कैसे झुकाया जाए बिना पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंके। चलिए अब एक दूसरे फ्रंट की बात करते हैं। यूक्रेन ने रूस पर ऐसा ड्रोन अटैक किया है जिसने मॉस्को से लेकर रोस्तोव तक हड़कंप मचा दिया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर ऐसा अटैक किया है, ऐसा ड्रोन अटैक किया है जिसने मॉस्को से लेकर रोस्तोव तक हड़कंप मचा दिया है। आसमान में ड्रोन का सैलाब था और जमीन पर तबाही का मंजर। रूस का दावा है कि उसने एक रात में यूक्रेन के 822 ड्रोन तबाह कर दिए। मॉस्को की तरफ करीब 600 ड्रोन बढ़ते हुए देखे गए।
जबकि मॉस्को इलाके में ही 187 ड्रोन मार गिराने का दावा है। लेकिन रूस ने भी जवाब देने में देर नहीं की है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की ऐसी बरसात की है जिसने कीव, क्रीवी रिह और क्रेमचुक को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी अटैक्स में भी लोगों की जान गई है और कई जगहों पर आग लगी है। यानी एक तरफ यूक्रेन के 822 ड्रोन, दूसरी तरफ रूस की मिसाइल्स की बारिश। क्या रूस यूक्रेन जंग अब ड्रोन वॉर के सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है? और क्या आसमान से हो रही ये जंग अब दोनों देशों के शहरों को सीधे निशाना बनाने वाली है? यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन वॉर इसे बताया जा रहा है। मॉस्को का भीषण पलटवार, मॉस्को पर ड्रोन की बारिश, रूस के रोस्तोव इलाके में बड़ा हमला, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, रेलवे स्टेशन भी प्रभावित हुए, जंगल में आग लगने की खबर आ रही है। रूस ने पलटवार किया है, यूक्रेन पर रूसी हमला हुआ है, ड्रोन के बाद मिसाइल्स की बौछार देखी गई है। क्रेमेंचुक और क्रीवी रिह भी निशाने पर हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अब रोमानिया भी अलर्ट मोड पर है। यूक्रेन बॉर्डर के पास ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है। रोमानिया एयर स्पेस में ड्रोन जा घुसा है। स्पेनिश F-18 ने ड्रोन को मार गिराया है। गलाती के पास हुआ इंटरसेप्शन। नेटो सहयोगियों के साथ होने का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर बरपाया कहर। दनादन दागे 822 ड्रोन। मॉस्को का भी भीषण पलटवार। Тушили, блядь. И куда? रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में अचानक ड्रोन का सैलाब दिखाई दिया। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक के बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन के मुताबिक करीब 600 ड्रोन राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे। मॉस्को इलाके में एयर डिफेंस ने 187 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, लेकिन रूस की एयर डिफेंस के बावजूद कई जगहों पर ड्रोन हमले के असर दिखाई दिए। ड्रोन अटैक ने सिर्फ रूस की सैन्य व्यवस्था को नहीं बल्कि नागरिक इलाकों को प्रभावित किया। मॉस्को इलाके में एक निजी घर पर ड्रोन गिरने से 83 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं रूस के रोस्तोव इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 5 लोगों की मौत की खबर है। 150 से ज्यादा ड्रोन के हमले का दावा किया गया है। कई घरों और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा। जंगल में आग लग गई और रूस के कई इलाकों में रात भर एयर डिफेंस एक्टिव रहा। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कीव, क्रेमेंचुक, क्रीवी रिह, कई इलाकों में धमाकों की आवाज गूंजी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक क्रीवी रिह में रूसी मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए। सुमी में भी एक के मारे जाने की खबर है। कीव में रूसी हमले के बाद कम से कम 2 जिलों में आग लग गई और कई लोग घायल हुए। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के मुताबिक एयर डिफेंस ने 3 क्रूज मिसाइल और 85 ड्रोन नष्ट किए। Già c'avevo un surofte sai tutto.
इस ड्रोन वॉर का असर अब पड़ोसी देशों के स्पेस पर भी दिखाई देने लगा है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सीमा के पास उसके एयर स्पेस में घुसे एक ड्रोन को स्पेनिश F-18 फाइटर जेट ने मार गिराया। ड्रोन को डेन्यूब के पास गलाती इलाके से करीब 24 किलोमीटर उत्तर में इंटरसेप्ट किए जाने की बात कही गई है। यानी रूस यूक्रेन की ड्रोन जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित रहने का खतरा नहीं दिख रहा, बल्कि पूरे पूर्वी यूरोप की एयर सिक्योरिटी के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। एक तरफ यूक्रेन के 822 ड्रोन का दावा, दूसरी तरफ रूस का मिसाइल और ड्रोन पलटवार। मॉस्को से कीव तक, वेयरहाउस से रिफाइनरी तक, सिविलियन इलाकों से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तक, रूस यूक्रेन युद्ध अब जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ा जा रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने कितने ड्रोन गिराए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ड्रोन वॉर अब एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। किम जोंग की धमकी और ट्रंप के बदले सुर। अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास पर ब्रेक लगा दिया है। तो क्या ट्रंप की रणनीति में बड़ा यूटर्न आ गया है? जिस नॉर्थ कोरिया को अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, उसी के तानाशाह किम जोंग उन के साथ ट्रंप की नजदीकियां निश्चित तौर पर दुनिया को हैरान कर दे रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं ये अभ्यास बहुत महंगे हैं जो वो दक्षिण कोरिया के साथ कर रहे थे, और किम जोंग को इससे गलत और दुश्मनी भरा संदेश जाता है। यानी सवाल बड़ा है, क्या किम की मिसाइल्स के सामने ट्रंप ने सैन्य दबाव घटाने का फैसला कर लिया है? एक दिन पहले किम के साथ तस्वीर, अगले दिन साउथ कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को सीमित करने का ट्रंप का ये डिसीजन किस तरफ इशारा कर रहा है? ट्रंप की किम से यारी, सोल पर भारी। किम की धमकी से बदले हैं ट्रंप के सुर। साउथ कोरिया से सैन्य दूरी बना ली, संयुक्त युद्ध अभ्यास में कटौती का आदेश दे दिया है। युद्ध अभ्यास पर कैंची चल रही है। 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक, 11 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ट्रंप ने कहा बहुत महंगा पड़ रहा है युद्ध अभ्यास। किम से नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या? सवाल उठ रहे। ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ तस्वीर पोस्ट की है, कहा हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। 2019 के बाद फिर से बातचीत की तैयारी हो रही है क्या? किम का मिसाइल प्रोग्राम, क्या उसका इंपैक्ट है? नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियां तेज, यूएन प्रतिबंध के बावजूद टेस्ट की तैयारी। अमेरिका साउथ कोरिया के अभ्यास पर सवाल उठ रहे, या फिर कहें कि अमेरिका साउथ कोरिया के अभ्यास क्यों नहीं होगा, इसे सीमित क्यों किया जा रहा है, इस पर सवाल है। क्या ईरान का कनेक्शन है? ट्रंप ने साउथ कोरिया पर आरोप लगाया है। ईरान को परमाणु मुक्त करने में मदद से इनकार का दावा किया जा रहा है। क्या इसी वजह से अभ्यासों में कटौती की जा रही है? कुछ सवाल हैं जो छोड़े जा रहे हैं आज के वर्ल्ड वॉर में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।